तो दोस्तों यहाँ पर एरर एक चल रहा है, बहुत बड़ा एरर आ रहा है, बहुत जगह आ रहा है। एक एक करके सभी बताएंगे आपको कहाँ कहाँ ये एरर चल रहा है। पीएफ में बहुत बड़े एरर चल रहे हैं। जैसे आप अपना एक्सिट डेट डाल देते हो, उसके बाद जैसे ही आप अपना यहाँ डालने के बाद सब कुछ डाटा सही कर लेते हो, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एक एरर शो होता है। तो एरर आपके सामने कुछ इस प्रकार से नज़र आता है, जिसमें लिखा होता है एरर इनपुट वैल्यूज डाटाबेस फेल्ड आर नॉट मैच्ड। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपका ये एरर है, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं आपको सीधी और हिंदी भाषा में बता देता हूँ। ईपीएफओ की साइट पर कुछ ना कुछ दिन एरर चलते ही रहते हैं, कोई ये नई बात नहीं है। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अभी क्लियर कर देता हूँ। कुछ दिन ही ईपीएफओ की साइट जो चलती है सही, ठीक है, उसके बाद एरर पे एरर आते ही रहते हैं इस साइट पर, ठीक है। अब मैं आपको इसका जो बात है यह यहीं पर ही जाके नहीं रुकता है। अगर आप एक्सिट डेट ही डालते हो तो उधर तो एरर आ ही रहा है, लेकिन अगर आप अदर फंक्शन में जाते हो या अदर अपना पीएफ से संबंधित जो भी आप काम करते हो, यह एरर आपको वहाँ पर भी शो हो रहे होंगे। तो मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो ये आपको जहाँ पर यूएनए का नया पासवर्ड आप बना रहे हो तो वहाँ पर आ रहा है। जैसे ही आप अपना, आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा हो, काइंडली अपडेट यूर पासवर्ड पर जैसे ही आप अपना ओल्ड पासवर्ड डालते हो, न्यू पासवर्ड डालते हो और फिर कंफर्म करने के बाद में आप अपना गेट आधार ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करते के साथ ही आपको यहाँ पर जैसे आप पूरा डाटा डालते हो, यहाँ पर आपको सभी पता होगा, पहले आपको पता होगा एक अपडेट आया था नया पासवर्ड बनाने का। तो बहुत लोगों को ये मतलब कि नया पासवर्ड बनाने के लिए बोल रहा है, और जैसे ही आप इसमें डाल रहे हो तो आपको ये एरर शो हो रहा है। इस एरर की बात यहीं पर ही नहीं रुकती, और आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये एरर आ चुका है। और इसी जगह पर ही नहीं, आपका अगर आप सोच रहे हो कि आपको यहीं पर आ रहा है, ये बहुत लोगों को कई कई जगह आ रहा है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। जैसे ही आप अपना बैंक, जैसे ही आप ओटीपी भेज देते हो बैंक केवाईसी करते समय, आपको पता होगा बैंक की केवाईसी कैसे करते हैं, उस पर जैसे ही आप ओटीपी भेजते हो, ओटीपी डालने का जैसे ही ऑप्शन आता है तो वहां पर आप देख सकते हो एन एरर अकॉर्ड विल सेटिंग आधार ओटीपी एरर इनपुट वैल्यू डाटाबेस फेल्ड आर नॉट मैच्ड। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आप परेशान मत हो ना, ये एरर जो चल रहा है ये बहुत जगह चल रहा है और इसका हम सॉल्यूशन भी देंगे आपको। यहाँ पर ये बात खत्म हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, ये आपको समझ में आएगा कि ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरा और दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हमने एक्सिट डेट डालने के लिए करा और एक्सिट डेट सही सही सब कुछ डाल रहे हैं और रिक्वेस्ट ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करके आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी ये एरर शो हो रहा है। आपको दिख रहा होगा, थोड़ा स्मॉल है, मैं इसको जूम और कर देता हूँ, आपको सही तरीके से ये दिख जाए। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर भी एरर हमको शो हो रहा है मार्क ऑफ एक्सिट डेट डालने पर, मतलब कि रिजाइन डेट आप जैसे ही डाल रहे हो वहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करने पर ही यह एरर आपको शो हो रहा होगा। और एरर आप पढ़ सकते हो, सेम एरर है, एरर इनपुट वैल्यू डाटाबेस फेल्ड आर नॉट मैच्ड। समझ में आ गया? आप ये मत सोचना कि हम ही को ये एरर आ रहा है, ये सभी लोगों को आ रहा है जो भी पीएफ का काम कर रहे हैं और आधार कार्ड के ऊपर जैसे ही ओटीपी भेज रहे हैं ये सभी को आ रहा है। और ये आप जैसे विड्रॉल के लिए जा रहे हैं तो विड्रॉल पर भी ये चल रहा है। आप ये मत सोचना विड्रॉल जैसे आप क्लेम कर रहे हो किसी प्रकार का पीएफ निकालने के लिए तो वहां पर भी ये शो हो रहा है, क्योंकि ये टेक्निकल इशू है। मैं आपको बता देता हूं इसका सॉल्यूशन कि ये टेक्निकल इशू है और टेक्निकल इशू आते रहते हैं ईपीएफओ की साइट पर। ये एक आम बात है, क्योंकि आपको पता ही होगा एरर चलते रहते हैं ईपीएफओ की साइट पर, कुछ ना कुछ एरर चलता रहता है। कुछ दिनों बाद 2-3 दिन सही होता है ईपीएफओ की साइट, उसके बाद कुछ ना कुछ एरर चलते रहते हैं। तो दोस्तों आपको मैं पूरा प्रॉपरली समझा रहा हूं कि ये एरर के बारे में ये मत सोचना कि हमको ही आ रहा है। आप कुछ दिन बाद ट्राई करना, आपका सही हो जाएगा। वैसे आप मतलब 5-5 घंटे के बाद ट्राई करते रहो, ये आपका सही हो जाएगा तो अच्छा है। लेकिन यह जो सही करने का प्रोसेस है ये टेक्निकल टीम जो ईपीएफओ की होती है वही इसको सही कर सकती है, ठीक है। उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है वो इसको कितने दिन में ठीक करेगी, ठीक है। जैसे ये ठीक होता है तो हम आपको इसका एक नया जो भी अपडेट आएगा या जैसे ही सही होता है तो हम इसका जो भी अपडेट आएगा वह आपको हम दे देंगे। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा, उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम पीएफ से संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपके लिए आपके बहुत मदद करती है पीएफ से संबंधित। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और इस एरर का जो सोल्यूशन है मैंने आपको दे दिया है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।